हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या था भाई? मिक्सर एंड एलिगेशन था। मिक्सर तो हमारा क्या है भाई? टॉपिक है। एलिगेशन क्या हमारा मेथड है। तो हमने इसके ऊपर 3-4 पार्ट कर लिए हैं। कहने का मतलब क्या है कि 3-4 वीडियो हो गए हैं। अब देखो इसमें क्या है कि आज का अगला क्वेश्चन क्या है ये देखो। सबसे पहले यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक बस एजेंसी के पास है ना कितनी बसें हैं? टोटल 108 हैं। वह कुछ बसों को 9% प्रॉफिट पे और शेष बसों को 36% प्रॉफिट पे क्या कर देता है? बेच देता है। ठीक है। और इस प्रकार सभी बसों को बेचने पर उसे क्या होता है भाई? 17% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। कहने का मतलब क्या? ओवरऑल दोनों के ऊपर 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या बतानी है। अब देखो यहाँ से इसका क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। और सॉल्यूशन करने के लिए हम कौन सा मेथड लगाएंगे? एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो यहाँ से देखो कौन कौन कितने कितने परसेंट की है? 9% की है। कितनी है भाई? 9% की है। और कितने परसेंट की है भाई? 36% पे। ठीक है। और इन दोनों का ओवरऑल कितना है? 17% प्रॉफिट है। कितना है? 17% प्रॉफिट है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ से देखो मैंने क्या बताया था, ज़्यादा है उसके पास तो हम लेते हैं और कम उसको हम उतना ही क्या करते हैं? देते हैं। अब यहाँ से देखो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। अब यहाँ से देखना, अब मेरे को ये बताना जो ये रेशियो है किसका है? तो आप ये कहोगे सर यहाँ से तो रेशियो कॉस्ट प्राइस का है। आपने बताया था कि यहाँ से देखना कि आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज होता है। क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। इसके इक्वल करते हैं। तो क्या करते हैं? जितने का प्रॉफिट है या क्या है? लॉस है, और नीचे आता है कॉस्ट प्राइस। क्या आता है? कॉस्ट प्राइस आता है। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से करते हैं। तो आप ये कहोगे कि सेम रिस्पेक्ट। कहने का मतलब क्या है? किसके रिस्पेक्ट में होगा प्रॉफिट और लॉस? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होगा। तो आप ये कहोगे सर यहाँ तो कॉस्ट प्राइस का आएगा रेशियो। आपकी बात सही है, कॉस्ट प्राइस का आएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि यहाँ देखो हम मेरे पास 100 बसें हैं। क्या भाई? 100 बसें हैं मेरे पास। ठीक है, ये 100 बसें हैं। अब यहाँ से देखना कि मेरे पास प्रत्येक बस की क्या है? कीमत इक्वल है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है? इक्वल है। यहाँ से लिखूँ मैं कि 10 रुपये प्रति क्या भाई? बस है। कहने का मतलब ये कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ से देखो कुछ बसें जैसे कि मान लेता हूँ कि मेरे पास क्या है? 70 और 30 है। कहने का मतलब क्या है? कुछ बसों को तो मैं इतने परसेंट प्रॉफिट पे बेच देता हूँ, कुछ बसों को इतने परसेंट प्रॉफिट पे बेच देता हूँ। अब यहाँ से देखो, अब मैं क्या लेके आता हूँ? इनका रेशियो लेके आता हूँ। किसका रेशियो लेके आता हूँ? नंबर ऑफ बसेज का। कहने का मतलब ये कितना आ जाएगा? 7 रेशियो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखना जो रेशियो है किसका है? नंबर ऑफ बसेज का है। नंबर ऑफ बसेज। ठीक है। अब यहाँ से देखना, अब जो ये रेशियो है मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो मेरे पास क्या है? कुछ बसें तो कितनी है? 70 है, और कुछ क्या है? 30 है। इनको मैंने बेच दिया, कुछ भी प्रॉफिट पे बेच दिया। अब देखो कॉस्ट प्राइस तो इक्वल ही है। कॉस्ट प्राइस क्या है? इक्वल है। तो यहाँ से देखो मैं किसका रेशियो लेके आता हूँ? कॉस्ट प्राइस का रेशियो लेके आता हूँ। तो आप क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब टोटली 70 बसों का कितना हो जाएगा? 700 रुपये हो जाएगा। और इनका कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अब मैं इनका रेशियो लेके आता हूँ तो कितना आएगा रेशियो? रेशियो वही आएगा। कितना आएगा? 7:3। कहने का मतलब क्या है? यदि हमें क्या दे रखी है? कॉस्ट प्राइस इक्वल है। हमारे पास जितने भी आर्टिकल हैं उन आर्टिकल की क्या है? कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है? सेम है। सेम है तो जो रेशियो किसका आएगा? कॉस्ट प्राइस का आएगा। वही रेशियो क्या आएगा? जो हमारे पास आर्टिकल हैं उन आर्टिकलों का जो क्या आएगा? रेशियो आएगा। मैं ये बात समझाना चाहता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से देखो आप ये कहोगे कि सर यहाँ तो किसका? कॉस्ट प्राइस का रेशियो। लेकिन जो हमारे पास आर्टिकल है ना, कुल आर्टिकल है, उनकी क्या है? वन आर्टिकल की जो क्या है प्राइस है वो क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। यानी सभी आर्टिकलों की प्राइस क्या है? इक्वल है। अब वो इक्वल है तो यहाँ से देखो आप क्या कहोगे? ये क्या है? नंबर ऑफ बसेज का किसका है? रेशियो है। नंबर ऑफ बस का क्या है? रेशियो है। ये रेशियो है। यहाँ से ये चीज़ मैंने समझाई। यहाँ ये समझने के बाद आप समझ गए कि यहाँ कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है और नंबर ऑफ बस का जो रेशियो है वो क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। अब देखो इसको सरल करते हैं। हमारे पास टोटल कितनी बसें होगी? पहले तो ये देखो कितनी कितनी है भाई? एक तो 19 हो गई, और कितनी है? कितनी हो गई? 8 हो गई। इन दोनों को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ से 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27। यानी जो बसों की संख्या कितनी हो गई? 27 हो गई। और पर्सन के अंदर देखो टोटल कितना दे रखा है? यहाँ से 108। यानी 27 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 108 दे रखा है। अब यहाँ से देखो हमें किसका मान लेके आना है? 1 का मान लेके आना है। और 1 का मान लेके आना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 108 आएगा। मैं कहने का मतलब ये कहता हूँ कि यहाँ से कि 1 का मान कितना आएगा? 4 आएगा। अब अगले ने पूछा क्या है? वो देखो 36% प्रॉफिट पे जितनी बसें बेची गई वो बतानी। तो 36% कहाँ? यहाँ 1 का मान कितना है भाई? यहाँ से 4 है, और 8 का मान कितना हो जाएगा? 32
बसें हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी 32 बसें। यानी 36% प्रॉफिट पे 108 में से कितनी बसें बेची उसने, 32 बसें बेची। अब यहाँ से देखो अगला ये भी तो पूछ सकता है 9% प्रॉफिट पे कितनी बेची, तो आपको पता है एक का मान कितना है 4 है, और 19 का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 76 बस हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी 76 बस हो जाएंगी। तो अगले ने कौन सा पूछा है 36% प्रॉफिट पे पूछा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला 9% प्रॉफिट पे पूछे तो उसका आंसर ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 1300 रुपये में एक किताब और एक कलम खरीदा। उसने कलम को तो क्या कर दिया 20% प्रॉफिट पे, और किताब को क्या कर दिया 25% प्रॉफिट पे क्या कर दिया सेलिंग कर दी। इस तरह उसने इतने का प्रॉफिट कमाया, यानी ओवरऑल किताब के ऊपर और कलम के ऊपर यानी दोनों के ऊपर क्या कर दिया, ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो गया 23 सही 1/13% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। हमें क्या बताना है, किताब का लागत मूल्य बतानी है। कहने का मतलब क्या है कि बुक की क्या बतानी है, हमें कॉस्ट प्राइस बतानी, क्या बतानी है कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो यहाँ से देखो जो हमारे पास क्या है बुक है, तो इसका सोल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। अब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से देखना क्या करते हैं हम, किस क्या क्या है हमारे पास, एक तो बुक है, क्या भाई बुक है, यहाँ क्या भाई बुक है, और एक कलम है इसका मतलब पेन है। तो यहाँ देखना क्या करता है उसको 20% प्रॉफिट पे, यहाँ 20% हो गया, क्या हो गया 20% हो गया। फिर क्या करता है 25% प्रॉफिट पे, क्या करता है 25% प्रॉफिट पे करता है। अब ओवरऑल देखने लगा तो आप इसको ऐसे लिखने की बजाय आप क्या लिखोगे, इसको किस में लिखोगे फ्रैक्शन में लिखोगे। फ्रैक्शन में लिखोगे तो यहाँ से देखना 69 हो गया ये तो, ठीक है भाई ये कितना हो जाएगा यहाँ से 9 हो जाएगा, और कितना होगा 26 हो गया। 26 में कितने जोड़ने भाई 9 जोड़ने, इसका मतलब कितना हो गया यहाँ से कितना हो गया 35 हो गया, और 35 में और आपको क्या करना है 35 हो गया और प्लस क्या करना है 1 करना है, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 360, और बटे कितना हो जाएगा ऐसे 13% हो जाएगा, ओवरऑल ये हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखना ओवरऑल कितना है भाई, यहाँ से 360 बटे कितना है यहाँ से 13% है, कितना है परसेंट है। अब यहाँ से देखो यहाँ देखना है भाई फिर से देखना है इसको, ये कितना हो गया 13×3 = 39 हो गया यहाँ से, 9 हो गया यहाँ से, और 13×26 कितना हो गया यहाँ से 3×29 हो गया, और प्लस 1 करना है, इसका मतलब कितना आ जाएगा भैया 300 बटे कितना आ जाएगा भैया यहाँ से 13 आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेना भाई इसको, तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई कितना आ जाएगा यहाँ से ओवरऑल कितना % प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा 300 बटे कितना हो जाएगा भैया 13% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है डिफरेंस करना है। अब डिफरेंस करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा रेशियो आएगा ना वो किसका आएगा, तो किसका आएगा वो कॉस्ट प्राइस का आएगा, किसका आएगा वो कॉस्ट प्राइस का आएगा। अब यहाँ से देखना इनको सरल करेंगे तो यहाँ से देखना ये ज़्यादा है तो इससे हम क्या करेंगे लेंगे, और लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करो, यहाँ से कितना हो गया 13×5 = 65 हो गया यहाँ से 5 6 हो गया यहाँ से, और ये कितना हो गया 13×2 = 26 और 6 कितने हो गए यहाँ से 32 हो गए, कितने हो गए 32, इसका मतलब कितना हो गया 325, और 325 में से कितना घटाना है 300 घटाना है, तो कितना बचेगा यहाँ से कितना बचेगा 25, और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से 13 आ जाएगा। ये किसका रेशियो है कॉस्ट प्राइस का है, ये ध्यान रखना। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस यानी इसमें से इसको देंगे यहाँ से, तो क्या करेंगे यहाँ से देखना ये कितना होगा 13×26 हो गया, इसका मतलब कितना होगा यहाँ से 260 हो गया, 300 में से 260 घटाओ कितना बचेगा 40 बचेगा, और 40 बटे कितना आ जाएगा यहाँ से 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम इनको सरल करेंगे तो क्या करेंगे हम क्या लेके आएंगे यहाँ से रेशियो लेके आएंगे, तो 13 से 13 कट जाएगा, फिर 5 से काट लेना, ये कितना हो जाएगा 5×25 हो गया यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा 5×8 = 40 हो गया, कितना आ गया रेशियो 5:8 का। कहने का मतलब क्या है कि हमारे अनुसार मान के चले रेशियो के अनुसार, तो जो हमारी बुक थी उसकी जो प्राइस हम मान के चले तो कितनी थी कॉस्ट प्राइस 5 रुपये थी, और जो हमारी जो पेन था यानी कलम थी उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी मान के चले 8 रुपये थी। दोनों की टोटल कितनी हो गई यहाँ से 8 5 13 हो गई, कितनी हो गई टोटल 13 हो गई। अब यहाँ से देखो 13 थोड़ी है, 13 का मान कितना दे रहा है क्वेश्चन में 1300 दे रखा है, कितना दे रखा है 1300 दे रखा है। एक का मान लेके हम यहाँ से कितना आएगा 100 आएगा, कितना आएगा 100 आएगा। अब अगले ने पूछा क्या है जो आपकी बुक है ना उसकी कॉस्ट प्राइस पूछी, इसका मतलब किसका मान पूछा अगले ने 5 का मान पूछा, एक का मान कितना है 100 है, तो 5 का मान कितना आ जाएगा 500 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ से तो अगले ने यही तो पूछा है कि आपकी जो बुक है उसकी कॉस्ट प्राइस पूछिए। अब अगला क्वेश्चन के अंदर ये भी तो पूछ सकता है ना जो आपका पेन है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, क्योंकि एक का मान 100 तो 8 का मान कितना हो जाएगा 800 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 800 रुपये हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का कौन सा है ये, और जो अगला दूसरा क्वेश्चन करेगा उसका आंसर कौन सा है ये। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, अब क्या करते हैं भाई अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 5 घोड़े तथा 10 गायें हैं, वो 10,000 रुपये में क्या कर ली, कॉस्ट कर ली, अगले ने खरीद ली। वह घोड़े को क्या करता है 15% क्या करता है प्रॉफिट पे, और जो आपकी जो गाय है वो क्या करता है 10% लॉस पे क्या करता है सेलिंग करता है। प्रत्येक घोड़े का हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो हमारे पास जितने भी घोड़े उन सभी की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, तो उसमें डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगी, प्रत्येक घोड़े का क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ से देखो यदि उसने कुल 375 का लाभ हो, अब यहाँ से देखो ओवरऑल कितने का हुआ, उसको 375 का हुआ है। अब ये ओवरऑल हुआ है तो ओवरऑल हम क्या लेके आएंगे, प्रॉफिट या लॉस। भाई प्रॉफिट आएगा, यहाँ से लॉस तो नहीं आएगा, क्या हुआ 375 रुपये का लाभ हुआ, तो इसका मतलब क्या आएगा, ओवरऑल क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। अब वो प्रॉफिट है कितना परसेंटेज वो देखेंगे, तो 375 रुपये हैं, किसके ऊपर है, 10,000 के ऊपर। किसके ऊपर है, 10,000 के ऊपर। हम किस में लेके आएंगे, परसेंटेज में लेके आएंगे। परसेंटेज में लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। तो यहाँ से देखना 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब इसको और सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 चौक 100 हो गया ऐसे। फिर इसको सरल करेंगे, 25 से 25 हो गया यहाँ से, कितना बच गया ऐसे, 7 5 12 बच गया, 25 पंजो 125 हो गया। तो आप इसको इतना ही लिख लेना, 15/4% का क्या हो गया, ओवरऑल क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। आप इसको सरल करना चाहो तो और भी सरल कर सकते हो, लेकिन हमारे पास यदि फ्रैक्शन में है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम मेथड से क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। तो यहाँ से देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब सॉल्यूशन करेंगे तो कौन सा मेथड लगाएंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो एक साइड में तो हमारा क्या है, हॉर्स है, और एक साइड में हमारा क्या है, काऊ यानी गाय है। अब यहाँ से देखो क्या करता है वो, 15% प्रॉफिट पे, किसको, हॉर्स को। तो यहाँ से हो गया 15%, ठीक है। अब क्या करता है, जो गाय है उसको क्या करता है, 10% लॉस पे माइनस कर लेना, 10%, ये हो गया 10%। ओवरऑल कितना है आपको पता है, 15/4% है। कितना है, 15/4% है ओवरऑल। यहाँ से क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। अब मेरे को ये बताना जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, तो आप ये कहोगे सर रेशियो आएगा वो किसका आएगा, कॉस्ट प्राइस का आएगा। किसका आएगा, कॉस्ट प्राइस का आएगा। किसका आएगा, कॉस्ट प्राइस का आएगा। तो यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस का आएगा, तो हम क्या करेंगे, देखो ज़्यादा है उससे तो हम लेंगे, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है, तो यहाँ से इन दोनों का अंतर कर लेंगे। अंतर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे भाई 15 चौक 60 हो गया, 60 में से 15 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ऐसे 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45, और बट्टे कितना हो जाएगा, ऐसे 4। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इससे लेंगे तो इन दोनों को देखो, इसमें से ये घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखना है कितना हो जाएगा, ऐसे 10 चौक 40 हो गया, ऐसे 40 हो गया, और 10 कितना हो गया, 50 हो गया, और 50 में 5 और जोड़ देंगे, कितना हो गया, 55 हो गया। 55 बटे कितना आ गया, ऐसे 4 आ गए। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे, रेशियो में लेके आएंगे। रेशियो में लेके आएंगे तो 4 से तो 4 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 और 9 हो गया। अब यहाँ से देखना है किसको रेशियो है, कॉस्ट प्राइस का है। तो कॉस्ट प्राइस का है तो यहाँ से देखो 11 और 9 कितना हो गया, ऐसे 20। यानी कहने का मतलब क्या है, 5 घोड़े और 10 गाय है, हमें टोटल कितने रुपए में खरीद ली, 20 रुपए में खरीद ली। कितने में खरीद ली, 20 रुपए में खरीद ली। लेकिन पर्सन में 20 थोड़ी करता है, पर्सन में तो ये करता है कि हमने 10,000 रुपए में खरीदी। कितने में, 10,000 रुपए में खरीदी है। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ऐसे एक का मान कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक का मान 500 आ जाएगा। अब अगले ने पूछा क्या है वो देखें, घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है, एक घोड़े का पूछा है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ से देखो टोटल कितना आ जाएगा, जितने भी हमारे पास घोड़े हैं उनका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, किससे गुणा कर देंगे, 500 से गुणा कर देंगे। 500 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5500। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जितने भी घोड़े हैं ना उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, यहाँ से 5500 रुपये आ गई। अब घोड़े हैं कितने हमारे पास, 5 है, 5 घोड़ों की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5500 रुपये। अगले ने पूछा क्या है, एक घोड़े। कहने का मतलब क्या है कि 5 घोड़े की कॉस्ट प्राइस कितनी है, घोड़ों की कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य लिख देंगे, एक ही बात है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितनी है, यहाँ से कितनी है, 5500 रुपये। कितनी है भाई, 5500 रुपये। हमें तो क्या लेके आना है, एक घोड़े की लेके आनी है, एक घोड़े की कॉस्ट प्राइस घोड़े की लेके आनी है। तो क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे किसमें, 5500 में किसका भाग लगा देंगे, 5 का भाग लगा देंगे। कितना आ जाएगा, 1100 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1100 रुपये। यानी एक घोड़े की कॉस्ट प्राइस कितनी थी भाई, 1100 रुपये थी। अगले ने यही पूछा है, यानी अगले ने ये नहीं पूछा कि हमारे पास जितने भी घोड़े हैं उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी। अगले ने ये नहीं पूछा, प्रत्येक घोड़े का क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछी अगले ने। तो प्रत्येक घोड़े कितनी आएगी, 1100 रुपये आएगी। और सभी घोड़ों की कॉस्ट प्राइस पूछे तो कितनी आएगी, 5500 रुपये आएगी। तो अगले ने सिर्फ ये पूछा है, तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, ये होगा 1100 रुपये। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ने 20 पेन है तथा 16 पेंसिल है, 360 रुपये की लागत से क्या कर ली, उसने खरीद ली। उसने क्या किया, पेनों को 25% प्रॉफिट पे तथा पेंसिल को क्या कहता है, देखो क्रय मूल्य के 7/5 गुणा मूल्य पे क्या कर देता है,
क्या करता है, सेलिंग करता है, यानी बेचता है। यदि पूरे सौदे पर उसे क्या होता है, 120 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। तो प्रत्येक पेंसिल का क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीज़ें समझनी है। जो आपकी जो पेंसिल है, क्या है, पेंसिल है, यहाँ से पेंसिल है, वो क्या करता है, इसकी कॉस्ट प्राइस सबसे पहले तो ये देखो 5 है। तो कॉस्ट प्राइस यदि 5 है तो मैं यहाँ से देखो सेलिंग प्राइस क्या बोल सकता हूँ, आप क्या कहोगे, 7। कहने का मतलब क्या है, इसका 7/5 है तो इसका 7/5 निकालेंगे तो 7 ही आएगा यहाँ से। तो कहने का मतलब क्या है कि नीचे तो क्या है, कॉस्ट प्राइस और ऊपर क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ से देखो प्रॉफिट कितने का हो गया, आप यहाँ से देखो प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट 2 रुपये का हो गया। अब परसेंटेज में लेके आएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज में लेके आएंगे तो किस पे आएगा, कॉस्ट प्राइस पे आएगा। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 100 से करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5×10, यानी इसका मतलब क्या होगा, 40%। 40% प्रॉफिट पे क्या कर दिया अगले ने, पेंसिलों को क्या कर दिया, बेच दिया। अब देखो हमें एक चीज और निकालनी है, वो कौन सी है, उसने ओवरऑल क्या करता है, वो क्या करता है, 120 रुपये क्या करता है, प्रॉफिट करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 120 रुपये किस पे ओवरऑल, कहने का मतलब क्या है कि दोनों के ऊपर। तो कितना, 120 रुपये का प्रॉफिट करता है। और कितने रुपए में कॉस्ट की थी अगले ने, 360 में। हमें क्या निकालेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, यहाँ से 100 से करेंगे। यहाँ से देखना 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब ये कितना हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 12×3 36 हो गया। यहाँ से ये कितना आ गया, 100/3 आ गया। और 100/3 आपको पता है उसको क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज को। तो वो लिखने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं लिखने की जरूरत है, आपको पता है कि यदि परसेंटेज आपके पास फ्रैक्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको सरल कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो मैं क्या लिखता हूँ भाई, सॉल्यूशन करता हूँ। सबसे पहले इसका क्या करता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ। सॉल्यूशन करता हूँ तो एक साइड में आप पेन लिख लेना, क्या लिख लेना, पेन लिख लेना। एक साइड में क्या लिख लेना, आप पेंसिल लिख लेना, क्या लिख लेना, पेंसिल लिख लेना। ठीक है भाई। अब यहाँ से देखना क्या करता है भाई, वो सबसे पहले ये देखो पेनों को क्या करता है, 25% क्या करता है, प्रॉफिट पे करता है। 25% प्रॉफिट हो गया, यहाँ से 25% हो गए। पेंसिल का हमने निकाल लिया, कितना है, 40% है। कितना है भाई, 40% है, ये निकाल लिया हमने 40%। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीजें निकालनी थी, वो दोनों चीजें निकाल ली हमने। ओवरऑल कितना है भाई, यहाँ से देखो कितना है, 100/3 है। कितना है भाई, 100/3% है। अब क्या करेंगे, हमें डिफरेंस करेंगे। अब डिफरेंस करने के बाद मेरे को ये बताना, जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, कॉस्ट प्राइस का। किसका आएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा, कॉस्ट प्राइस का क्या आएगा, रेशियो आएगा। अब यहाँ से देखो डिफरेंस करेंगे तो यहाँ देखो ये ज़्यादा है, ज़्यादा से हम क्या करते हैं, लेते हैं तो इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ से देखना ये तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। 120 में से कितना घटाएंगे, 100 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 20। यानी 20 कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, ये ज़्यादा है तो इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ से देखना भाई 25 थी 75 होगा, कितना बच गया, यहाँ से 25 कितना बच गया, यहाँ से कितना बच गया, 3 बच गया। कितना बच गया, 3 बच गए। अब देखो हम क्या करेंगे, रेशियो लेके आएंगे, रेशियो लेके आएंगे, कॉस्ट प्राइस का आएगा तो यहाँ से देखो 3 से तो 3 कट जाएगा। अब ऊपर देखो कितना हो गया, 520 हो गया। और ये कितना हो गया, 5×5 हो गए। अब यहाँ से देखना जो पेन है ना, पेन हमारे पास, उनकी जो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4 रुपये। जो पेंसिल है उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5 रुपये। और ओवरऑल कितनी हो गई, दोनों की कितनी हो गई, 9 रुपये हो गई। लेकिन यहाँ देखना, यहाँ तो 9 रुपये है, लेकिन क्वेश्चन में क्या देता है, यहाँ से देखो भाई क्वेश्चन में कितना है, 360 है। एक का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक का मान 40 आ जाएगा। अब अगले ने पूछा क्या है, पेंसिल का कॉस्ट प्राइस पूछा, प्रत्येक का पूछा है। तो ओवरऑल लेके आएंगे सभी पेंसिलों की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, यहाँ से देखो एक का मान कितना है, 40 है। और 4 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से भी 160 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 160 रुपये। यानी सभी पेंसिलों की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 160 रुपये आ गई। और पेंसिल कितनी खरीद के लेके आता है, वो 16। कहने का मतलब क्या है, 16 पेंसिलों की कॉस्ट प्राइस, लागत या मूल्य कितना है भाई, यहाँ से कितना है अभी, 160 रुपये। कितना है, 160 रुपये। तो एक पेंसिल के लेके आने तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी 160 में किसका भाग लगा देंगे, 16 का भाग लगा देंगे। कितना आ जाएगा, 10 रुपये। यानी एक पेंसिल की कॉस्ट प्राइस कितनी थी भाई, 10 रुपये थी। कितनी थी, 10 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर ये। अब देखो आपसे क्या क्वेश्चन किया था, पेंसिल की। अब अगला ये भी तो कह सकता है कि प्रत्येक पेन का क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो ये भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले ओवरऑल लेके आएंगे। ओवरऑल कितना आ जाएगा, यहाँ से देखना भाई कितना आ जाएगा, किससे गुणा कर देना, इससे गुणा कर देना। कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और 200 में किसका भाग लगाना है भाई, किसका भाग लगाना है, यहाँ से 20 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है, 20 का भाग लगाना है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 200 में 20 का भाग लगाओगे तो वही आ जाएगा 10 रुपये प्रति पेन हो जाएगा। यानी पेंसिल की जो कॉस्ट प्राइस थी वो भी कितनी थी, 10 रुपये प्रति क्या था, पेन था। और 10 रुपये प्रति क्या है, पेंसिल है। दोनों एक ही है। यहाँ से देख लेना भाई, यहाँ से देखो जो हमारे पास अगले ने पूछा क्या है, अगले ने पूछा क्या भाई, पेंसिल का पूछा है। और हमने किसका बता दिया भाई, ये पेन का बता दिया। भाई 16 पेंसिल थोड़ी हमारे पास, पेंसिल कितनी है भाई, पेंसिल तो 16 ही है।
अब पेंसिल 16 है तो पेंसिल का हमें बताना है, तो पेंसिल का बताना है तो पेंसिल हमारे पास ये है भैया, इस साइड में है पेंसिल। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से 40 आ जाएगा, कितना आ गया 200 रुपये आ गए, कितना आ गया भाई 200 रुपये आ गए। देखो भाई पेंसिलों का जो हमारा लागत मूल्य है वो कितना आ गया 200 आ गया। तो यहाँ क्या कर लेंगे, एक बार थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे भाई, यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, कितना आ जाएगा भाई 200 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से भाई कितना हो जाएगा 200 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये सारा ही वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 4 से कट जाएगा, ये 4 चौक 16 हो गया यहाँ से, ठीक है भाई। 8 से भी कट जाएगा, ये क्या किससे कट जाएगा 8 से भी कट जाएगा, यानी 8 दूनी 16 हो गया यहाँ से, ठीक है भाई। इसको सरल करो, देखो 8 से करता हूँ मैं, 8 दूनी 16 हो गया यहाँ से, और ये भी कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 हो गया, कितने बच गए यहाँ से 8 पंजो 40 हो गई। अब यहाँ से देखो 25 बटे 2 आ गए, 25 बटे 2 आ गया, तो 25 बटे 2 कितना होता है भाई, कितना होता है 12.50 रुपये। यानी जो एक पेंसिल आपकी क्या है भाई, एक पेंसिल आपकी उसकी जो कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई 12.5 रुपये, कितनी है 12.5 रुपये। और जो यहाँ से देखो अगला पेन की पूछे तो पेन कितने हैं, कुल टोटल पेन कितने हैं 20 पेन है। तो इसको सरल करेंगे, यहाँ से सरल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर भाग लगा देंगे इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 8 रुपये प्रति क्या हो जाएगा पेन हो जाएगा। यानी जो शुरुआत में हमने जो चीज़ लिखी थी ना 16 पेंसिलों की लागत मूल्य कितना लिख दिया था 160, वो किसका था पेन का था भाई, वो किसका था पेन का था, उसका मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया भाई, देख लिया ध्यान से। अब आप भी देख लेना थोड़ा सा। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं भाई, इसी क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आर्टिकल हैं उनको क्या कर लेते हैं चेंज कर लेते हैं, उनकी जो लागत है उनकी चेंज कर लेते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ने 2 कुर्सी है वो 900 रुपये में क्या कर ली खरीद ली। उसने पहली कुर्सी है वो क्रय मूल्य के 4/5 गुणा क्रय मूल्य पर, जबकि दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य के 5/4 गुणा पर क्या करता है बेचता है। पूरे सौदे में उसने 90 रुपये का लाभ कमाया। तो ज्ञात कीजिए कम दाम वाली कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। इसका मतलब एक तो क्या है सस्ती है और एक क्या है महंगी है। तो यहाँ से देखना 2 चीज़ें दे रखी है, अगले ने क्या दे रखी है, यहाँ से देखो ये क्या करता है क्रय मूल्य के 4/5 गुणा मूल्य पर, जबकि दूसरी कुर्सी को क्या करता है क्रय मूल्य के यह करता है। तो यहाँ से देखो यहाँ तो कॉस्ट प्राइस क्या है, फर्स्ट की बात करता हूँ मैं, पहले बात करता हूँ कॉस्ट प्राइस क्या है। पहले यहाँ देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है, यहाँ से कितनी है भाई, यहाँ से 5 है। एसपी कितना कर देता है इसका 4/5, इसका मतलब कितना है 4 है। अब यहाँ से तो आपको पता साफ साफ पता चल गया कि उसको क्या हो गया लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, ऐसे 1 का लॉस हो गया। किसके ऊपर हो गया 5 के ऊपर, मल्टीप्लाई करना परसेंटेज में लेके आना, यानी 20% का क्या हो गया लॉस हो गया। अब यहाँ से देखना फिर आगे क्या करता है, दूसरी कुर्सी है वो क्या करता है, यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है, यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितनी है 4 है, कितनी है सेलिंग प्राइस कितनी है भाई, यहाँ से 5 है। यहाँ से आपको साफ साफ पता चल गया क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया किसके ऊपर 4 के ऊपर हो गया गुणा 100, कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 25% आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 चीज़ें आ गई हमारे पास। अब 2 चीज़ें आ गई तो हमें तो ओवरऑल भी तो लेके आना है, परसेंटेज में ओवरऑल लेके आना है। तो यहाँ से देखना कितना है भाई 90 का है, कितने का है 90 का, किसके ऊपर है भाई यहाँ से 90 है, ओवरऑल दोनों के ऊपर है यहाँ से। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 900, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से करेंगे। तो यहाँ से देखो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो गया, यहाँ से 10% हो गया, कितना हो गया 10% हो गया, ओवरऑल 10% क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। हमारे पास सभी चीज़ें आ गई। तो अब क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ देखना कुर्सी हैं 2 है, एक को तो फर्स्ट मान लेना और एक को क्या मान लेना सेकंड मान लेना, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखना हमें क्या करना है, यहाँ देखो कि फर्स्ट तो क्या है 20% आया था ना फर्स्ट का भाई, 20% ही आया था फर्स्ट का 20% आया था। अब 20% आया था, ये क्या आया था लॉस आया था, यहाँ माइनस लगानी आपको, ये लगा दिया मैंने। अब दूसरी कुर्सी थी उस पर क्या आया था प्रॉफिट आया था, कितना प्रॉफिट आया था 25% प्रॉफिट आया था। ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट आया था 10% आया था, कितना आया था 10% आया था। अब क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे। अब डिफरेंस करने के बाद जो भी हमारे पास जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, आपको पता है कॉस्ट प्राइस का, किसका आएगा कॉस्ट प्राइस का, यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का क्या आएगा रेशियो आएगा। अब यहाँ से देखो आएगा तो हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसको सरल करेंगे रेशियो में लेके आएंगे, रेशियो में लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 1 रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा।
कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट कुर्सी की कॉस्ट प्राइस 1 रुपये थी तो सेकंड की कितनी थी 2 रुपये, दोनों की ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 3 हो गई। और क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है 3 का मान, 3 का मान कितना दे रखा है भाई यहाँ से 900 दे रखा है। 1 का मान लेके आएंगे यहाँ से कितना आ जाएगा ऐसे 300 आ जाएगा। 1 का मान 300 आ गया। अब अगले ने पूछा क्या, जो आपकी सस्ती कुर्सी थी ना उसका कॉस्ट प्राइस पूछा इसने, तो यहाँ से देखो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का मान कितना है भाई यहाँ से 3 है, तो 1 का ही बताना यहाँ से कितना आ जाएगा 300 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 300 रुपये आ जाएगा। जो आपकी महंगी जो कुर्सी है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ से बता देंगे, यहाँ से किससे गुणा कर देंगे 300, कितना आ जाएगा 600 रुपये। कितना आ जाएगा भाई 600 रुपये। लेकिन अगले ने सिर्फ ये पूछा है, कौन सा पूछा है, जो सस्ती कुर्सी है उसकी क्या पूछी उसने कॉस्ट प्राइस पूछी। क्या पूछिए कॉस्ट प्राइस पूछी। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है, वह 5 लीटर पानी व 20 लीटर शुद्ध दूध में मिलाता है। यदि शुद्ध दूध का क्रय मूल्य कितना है 18 रुपये प्रति लीटर है, और वह अपने सभी मिश्रण को क्रय मूल्य पर क्या कर देता है बेच देता है। दूध वाले का प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। सबसे पहले तो इसका बेसिक तरीका समझो। जैसे कि मेरे पास क्या है भाई 10 लीटर प्योर दूध है, 10 लीटर क्या है प्योर दूध है, मिल्क है, मिल्क। अब इसके अंदर क्या कर देता हूँ वो वाटर डाल देता हूँ, क्या कर देता हूँ वाटर डाल देता हूँ। 5 लीटर डाल डालिए, इसका मतलब 10 लीटर तो क्या है मेरे पास प्योर मिल्क है, और 5 लीटर क्या है मेरे पास वाटर है। क्या भाई वाटर, और ये क्या है प्योर मिल्क है। क्या भाई मिल्क है। अब यहाँ से देखना एक बार समझना कि मैं 10 लीटर दूध लेके आया, और वो के हिसाब से लेके आया मैं 10 रुपये प्रति लीटर लेके आया। क्या लेके आया 10 रुपये प्रति लीटर। तो यहाँ से देखो मेरी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 10 रुपये प्रति लीटर है। इसका मतलब मेरे टोटल कितने रुपए खर्च हो गए यहाँ से 100 रुपये खर्च हो गए। कितने रुपए खर्च हो गए 100 रुपये। अब यहाँ से मेरे एक बात बतानी है, जो आपका वाटर है ना, वो जो आपका वाटर है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या रहे जीरो, क्या रहेगी जीरो रहेगी, यानी उसका कोई भी मान नहीं रहेगा। यानी पानी है, पानी की जो आपके पास जग क्या है मात्रा है, जो वो मात्रा रहेगी वो क्या रहेगी, यानी कहने का मतलब क्या रहेगी वो फ्री रहेगी। ठीक है। अब यहाँ से देखो मेरे पास यहाँ से टोटल कितना हो गया भाई, दोनों मिला के मिक्सर कितना हो गया 15 लीटर हो गया। अब मैं 15 लीटर को कॉस्ट प्राइस के हिसाब से क्या करता हूँ सेलिंग करता हूँ। अब सेलिंग करता हूँ तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी मेरी 10 रुपये प्रति लीटर है। अब मेरे पास टोटल मिक्सर कितना हो गया 15 लीटर है, तो मैं यहाँ से देखो क्या करता हूँ 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कर देता हूँ, 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। तो यहाँ से टोटल कितने हो गए, यहाँ से 150 रुपये हो गए। कितने हो गए 150 रुपये हो गए। और ये क्या है मेरी सेलिंग प्राइस है। क्या अभी मेरी ये सेलिंग प्राइस है। देखो भाई यहाँ क्या था, मैंने क्या माना था, यहाँ देखो क्या बताया था कि एक बार फिर से बताता हूँ। मेरे पास क्या है भाई प्योर मिल्क है, ठीक है, यानी शुद्ध दूध है। अब क्या करता हूँ वो 10 लीटर लेके आता हूँ मैं यहाँ से, कितना लेके आता हूँ 10 लीटर लेके आता हूँ। उसकी कॉस्ट प्राइस कीमत क्या है 10 रुपये प्रति लीटर है। इसका मतलब टोटल इसकी कितनी हो गई कॉस्ट प्राइस 100 रुपये हो गई। फिर यहाँ देखना मेरे पास क्या है, एक तो क्या है भाई क्या है प्योर मिल्क है, और क्या है मेरे पास वाटर है। कहने का मतलब क्या है कि प्योर मिल्क तो जो पहले था यानी शुद्ध दूध था 10 लीटर ही था, उसके बाद में मैंने क्या कर लिया 5 लीटर क्या कर लिया वाटर कर लिया। अब क्या हो गया ये मिक्सर हो गया, मिक्सर हो गया तो टोटल कितना हो गया 15 लीटर हो गया। अब देखो क्या करता हूँ मैं कॉस्ट प्राइस पे क्या करता हूँ इसकी सेलिंग करता हूँ। क्या करता हूँ कॉस्ट प्राइस पे इस पर क्या करता हूँ भाई सेलिंग करता हूँ। तो सेलिंग करता हूँ तो वही है 10 रुपये प्रति लीटर। अब यहाँ से देखना टोटल कितने हो गए यहाँ से 10 रुपये प्रति लीटर, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 50 रुपये हो गई। कितनी हो गई 150 रुपये हो गई। अब यहाँ से देखना मेरे को प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ है। पहले तो प्रॉफिट देखो कितना हुआ है 50 रुपये का हुआ। कितने रुपए का 50 का, किसके ऊपर 100 के ऊपर। अब परसेंटेज में बताना तो इसका मतलब 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा 50%। आपको ये पता है कि 100 के ऊपर जितना प्रॉफिट होता है वो उतना क्या होता है परसेंटेज होता है, उतना क्या होता है परसेंटेज होता है। इसका मतलब 100 के ऊपर 50 रुपये क्या होगा प्रॉफिट होगा, इसका मतलब कितना परसेंट है वो 50% है। अब यहाँ से देखना कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से मैं एक लाइन लिखता हूँ, वो लाइन क्या है, वो लाइन ये है जब भी यहाँ से देखना भाई जब भी किसी वैल्यूएबल आर्टिकल यानी इसका अर्थ क्या है कीमती वस्तु में
फ्री वाला आर्टिकल मिलाया, ठीक है भाई, मिलाया और मिक्सर को कॉस्ट प्राइस पर बेचे, क्या करें, कॉस्ट प्राइस भी क्या करें, बेचे। तो यहाँ से देखो प्रॉफिट परसेंटेज होता है ना, वो किसके बराबर होता है, ए बटे बी के बराबर होता है। ए तो क्या है, यहाँ से देखो फ्री वाला, क्या भाई, फ्री वाला आर्टिकल है। बी क्या है, कीमती वस्तु। कहने का मतलब क्या है, वैल्यूएबल आर्टिकल, आर्टिकल यानी कीमती वस्तु। ये इसका क्या होता है, रेशियो होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी जब भी किसी वैल्यूएबल आर्टिकल है, ठीक है भाई, में फ्री वाला आर्टिकल क्या करते हैं, मिलाते हैं और मिक्सर को क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस भी क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। तो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, ए बटे बी। ए क्या है, फ्री वाला आर्टिकल है, और ए क्या है, बी क्या है, इसमें वैल्यूएबल आर्टिकल करने का मतलब क्या है, कीमती वस्तु है। क्या भाई, कीमती वस्तु है। ये नोट करना है इन प्रश्नों के लिए। आगे जो भी हम प्रश्न करेंगे मिक्सर की हैं वो प्रश्न, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब बता दी तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो इसका बेसिक तरीका समझते हैं। बेसिक तरीका समझने के बाद इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देखना भाई, क्या कहता है, एक दूध वाले के पास क्या है, 20 लीटर दूध है। कहने का मतलब क्या है कि जो प्योर मिल्क है, कितना है भाई, प्योर मिल्क कितना है, कितना है भाई, 20 लीटर है। फिर क्या कहता है भाई, ये कहता है कि 5 लीटर पानी है। अब देखो यहाँ से क्या है, वाटर है, ठीक है, और क्या है, मिल्क है, वो भी क्या है, प्योर मिल्क यानी शुद्ध दूध है। यहाँ से देखो ये 5 लीटर है और ये कितना है, 20 लीटर है। कितना है, 20 लीटर। अब ये क्या कहता है, यदि शुद्ध दूध का कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, 18 रुपये प्रति लीटर। इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 18 रुपये कितना है, प्रति लीटर है। क्या है, 18 रुपये प्रति लीटर। वह अपने मिक्सर को क्या करता है, कॉस्ट प्राइस भी क्या कर देता है, सेलिंग कर देता है अपने मिक्सर को। तो दूध वाले का प्रतिशत प्रॉफिट बताना है। क्या बताना है, दूध वाले का प्रतिशत प्रॉफिट बताना है। तो यहाँ से देखो उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई भाई, जो आपका प्योर मिल्क है यानी शुद्ध दूध है वो क्या है, 18 रुपये प्रति लीटर है। इसका मतलब कितना लीटर लेके आए वो, 20 लीटर लेके आए। इसका मतलब कितने हो गए टोटल, 360 रुपये। कितने हो गई, 360। ये उसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। क्या भाई, ये कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ से देखो वो क्या करता है, यहाँ से मिक्सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिक्सर। यानी मिक्सर कितना हो जाएगा, ऐसे टोटल भाई कितना हो गया, 25 लीटर हो गया। कितना हो गया, ये 25 लीटर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मिक्सर हो गया। क्या है हमारा, ये मिक्सर है, कितना है, 25 लीटर है। फिर यहाँ से देखो क्या करता है वो, कॉस्ट प्राइस भी क्या करता है, इसको क्या करता है, सेलिंग करता है। कॉस्ट प्राइस भी यदि वो सेलिंग करता है तो उसकी कॉस्ट प्राइस थी क्या, 18 रुपये प्रति लीटर थी। अब ये सेलिंग करेगा तो सेलिंग करता है, तो इसका मतलब ये 18 रुपये प्रति लीटर ही करता है। 18 रुपये क्या करता है, प्रति लीटर क्या करता है, सेलिंग कर देता है। इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगी, एसपी यानी उसकी क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। टोटल कितनी आ गई, यहाँ से देखो 18 पंजे 90 हो गया ऐसे, और 18 दूनी 36 हो गया। 36 में 9 और जोड़ देंगे, कितना हो गया, 45। या कितना हो गया, यानी कितने बेच दिया उसने, 450 रुपये में उस आर्टिकल को बेच दिया। अब यहाँ से देखो उसको प्रॉफिट कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस तो 360 है और एसपी कितना है, यहाँ से 450। इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ से 90 का प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया, 90 का प्रॉफिट हो गया। अब ये 90 का प्रॉफिट है, ये किसके ऊपर है, 360 के ऊपर है। किसके ऊपर है, 360 के ऊपर है। मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज में बताना है। क्या बताना है, परसेंटेज में बताना है, और वो भी क्या बताना है, प्रॉफिट है। तो यहाँ से देखो 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो गया। 4 से कट जाएगा, कितना आ गया, 25% क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ से देखो एक बात समझने की है, वो बात क्या समझने की है, जैसे यहाँ देखना कि एक चीज़ आई थी, वो क्या आई थी, 90 आया था। ये 90 आया था यहाँ से। अब ये 90 आए थे, प्रॉफिट हुआ था। अब ये प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब किसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है, आपको पता चल गया नहीं, ये इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है। यानी जो अगले ने क्या मिलाया था, वाटर मिलाया था ना, उसी का ही प्रॉफिट, अगले को उसी का ही प्रॉफिट है। और जो वाटर मिलाया था उसको भी किस रेंज में क्या करता है, सेलिंग करता है। जो कॉस्ट प्राइस में इसने प्योर मिल्क लिया था उसी में क्या कर देता है, वो सेलिंग कर देता है। इसका मतलब यहाँ से देखना, इसको 18 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 90। यानी जो आर्टिकल वो क्या करता है, फ्री वाला आर्टिकल मिलाता है ना, वो क्या होता है, उसका प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यहाँ से ये नोट करनी है। यानी जो फ्री वाला आर्टिकल होता है वही उसका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसका मतलब कितने रुपए प्रति लीटर था, 18 रुपये प्रति लीटर था, गुणा कर देना, 90 रुपये आ जाएंगे, प्रॉफिट होगा। किसके ऊपर हुआ ये आपको देखना है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर है, 360 के ऊपर है। फिर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। 0 से 0 कट जाएगा यहाँ,
और ये फिर ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा, फिर ये 100 हो गया, कितना आ जाएगा यहाँ से 25%, क्या हो जाएगा यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, लेकिन मैंने एक बात लिखी थी नीचे क्या लिखी थी, क्या है, जब भी यानी वैल्यूएबल आर्टिकल है यानी कीमती आर्टिकल है, ठीक है भाई, वो फ्री वाले आर्टिकल में क्या करता है मिलाया करता है, और वो क्या करता है सेम कॉस्ट प्राइस भी क्या करता है सेलिंग करता है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज का क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज का क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यहाँ देखो, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी इसका सोल्यूशन एक तो बेसिक तरीका हो गया। अब क्या करते हैं, जो मैंने वो चीज़ लिखी थी उसी के हिसाब से करते हैं। अब यहाँ देखना फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज, और बराबर क्या है भाई यहाँ से ए बटे क्या है बी है, ठीक है भाई। ए क्या है, फ्री आर्टिकल, अब यहां से देखो ये क्या है, वैल्यूएबल आर्टिकल, ठीक है भाई, यानी ये फ्री है और ये क्या है कीमती है, यानी जो अगले ने कीमत रखी थी। अब यहां से देखना, इससे सॉल्यूशन करते हैं, तो यहां से देखो फ्री आर्टिकल कितना है भाई, यहां से फ्री आर्टिकल कितना है 5 है, ठीक है, और कीमती कितना है भाई यहाँ से 20 है, कितना है भाई 20 है। इसको सरल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 1 बटे 4 आ गया, कहने का मतलब क्या है, फ्री वाला तो कितना है 1 है, और इसका मतलब जो वैल्यूएबल आर्टिकल है वो कितना है 4 है, टोटल मिक्सर कितना हो गया 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। अब परसेंटेज में बताना है, क्या बताना है, परसेंटेज में बताना है। अब यहाँ से देखो 1 का उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, किसके ऊपर हो गया 4 के ऊपर हो गया। इसका मतलब यहाँ से देखो परसेंटेज में बताना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 25% आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25% आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका बेसिक तरीका तो आप कर सकते हो, बेसिक तरीका करने के बाद आप वो लाइन समझना, मैंने क्या लिखा था कि जब भी क्या है वैल्यूएबल आर्टिकल में फ्री वाला आर्टिकल क्या किया जाता है मिलाया, और उस कॉस्ट प्राइस भी क्या किया जाता है उसकी सेलिंग की जाती है। सेलिंग करने के बाद उसका प्रॉफिट परसेंटेज का जो इक्वल होता है वो किसके होता है ए बटे बी के। इसका मतलब क्या है कि फ्री आर्टिकल है और क्या है वैल्यूएबल आर्टिकल, यानी कीमती वस्तु है और फ्री क्या है वस्तु है, उन दोनों का क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा। और हम प्रॉफिट बताना है तो परसेंटेज में बताना है, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से, इसका आंसर आ जाएगा, ये होगा इसका आंसर। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, पानी तथा सोडा को आपस में किस अनुपात में यानी रेशियो में मिलाया जाए कि मिश्रण को यानी मिक्सर को लागत मूल्य पर बेचने से कितना परसेंट प्रॉफिट हो भाई 33.33% क्या हो प्रॉफिट हो। अब यहाँ से देखो प्रॉफिट परसेंटेज का मैंने फॉर्मूला बताया था, अभी बताया था इससे पीछे वाले क्वेश्चन में, वो बताया था। यहाँ से देखो भाई क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज क्या था भाई ए बटे बी था, क्या था भाई ए बटे बी था। ये क्या था फ्री वाला था, क्या था फ्री था, ठीक है भाई। और ये क्या था भाई कीमती था, क्या था भाई कीमती था तो वो क्या था वैल्यूएबल। अब यहाँ से देखो आर्टिकल है, ये भी क्या है आर्टिकल, ये भी क्या है आर्टिकल ही है, क्या भाई आर्टिकल है। अब यहाँ से देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है भाई, यहाँ से आपको पता है कितना है भाई 33। इसको क्या लिख सकते हैं भाई 33 सही 1/3% भी लिख सकते हैं, या इसको कितना लिख सकते हैं 1/3। अब वही आ गया प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना आ गया 1/3। 1/3 का मतलब क्या है कि ये तो क्या है फ्री है, ऊपर तो क्या है फ्री है और नीचे क्या है वैल्यूएबल आर्टिकल है, क्या भाई आर्टिकल है। करने का मतलब क्या है, यहाँ क्या है क्वेश्चन के अंदर देखो भाई यहाँ क्या है सोडा है, यहाँ क्या है सोडा है, और यहाँ क्या है वाटर, क्या भाई वाटर, यहाँ क्या है वाटर। अब यहाँ से देखो वो आ गया रेशियो आ गया था, मतलब क्या बताना है किस रेशियो में होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है जो आपका वाटर है, क्या भाई वाटर है, और क्या भाई आपका सोडा है, वाटर और क्या है सोडा है। वाटर तो कितना है यहाँ से फ्री वाला तो 1 है, और जो आपका सोडा है वो कितना है 3 है, कितना है भाई 3 है। यानी कहने का मतलब क्या है कि वाटर तो 1 है, सोडा कितना है 3 है। कहने का मतलब क्या है कि 3 लीटर मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको 3 लीटर मान लेंगे। 3 लीटर में कितना वाटर मिलाया जाए 1 लीटर क्या मिलाया जाए वाटर मिलाया जाए, क्या प्रॉफिट हो जाएगा 33.33 का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा क्या था इसका सोल्यूशन था, क्या था भाई इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा 1 रेशियो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक दूध वाला है, अपना दूध लागत मूल्य पे क्या करता है भाई, बेचता है, लेकिन वह दूध में पानी कोष्टक में लिखा है भाई अगले ने मुफ्त उपलब्ध है मिलाता है, और इस तरह से इतना प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यहाँ से 1 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करो। अब यहाँ से देखो क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन करते हैं तो मैंने बता रखा है प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना होता है, A/B होता है। ए क्या है, फ्री वाला, और बी क्या है, वैल्यूएबल आर्टिकल है। अब यहाँ से देखो प्रॉफिट कितना है, यहाँ से देखना प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है, यहाँ से कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 9.090909, यानी इसी प्रकार से चलता रहेगा डॉट डॉट। ये किसके बराबर आपको पता है क्या, किसके बराबर है ये, 9 सही 1/11% के बराबर ये। इसका मतलब इसको हमें किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 1/11, यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये हो गया। अब यहाँ से देखो ये क्या है आपके पास, ये क्या है भाई, यहाँ से ये क्या है आपके पास, वाटर है। क्या है भाई, वाटर है। और ये आपके पास क्या है, जो प्योर आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, मिल्क है। ये क्या है भाई, मिल्क। ये हो गया। और टोटल मिक्सर कितना हो गया आपको पता चल गया, 12 लीटर हो गया। क्या हो गया, 12 लीटर हो गया। अब यहाँ से देखना एक बार, मैं यहाँ से लिखता हूँ रेशियो में लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ भाई, एक तो मिल्क लिखता हूँ और एक क्या लिखता हूँ, वाटर लिखता हूँ। यहाँ से देखो मिल्क कितना है, यहाँ से 11 है, और वाटर कितना है, यहाँ से 1 है। अब यहाँ से देखना इसको क्या करता हूँ मैं, जैसे कि 1 लीटर की बात है, किसकी बात है, 1 लीटर की बात है, तो 1 लीटर की बात है तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, 1000 मिलीलीटर कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, 1000 मिलीलीटर कर लेता हूँ। अब जो ये 1000 मिलीलीटर है ना, कहने का मतलब ये है 1 लीटर, ही क्या है 1 लीटर, वो इसमें डिवाइड हो गया। ये कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या है, रेशियो में है ये, तो इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ से 11 क्या है, यहाँ से मिलीलीटर क्या है, मिल्क है, और 1 क्या है भाई, वाटर है, 1 मिलीलीटर। अब यहाँ से देखना, यानी ये 12 का मान दे रखा है अगले ने, यानी ये टोटल किसका मान है, 12 का मान। यहाँ से देखो आप क्या कहोगे कि 12 का मान कितना है, यहाँ से 1000 मिलीलीटर है। कितना है, 1000 मिलीलीटर। आप यहाँ से 1 का मान लेके आओगे, 1 का मान लेके आओ, कितना हो जाएगा, 1000 बटे कितना हो जाएगा, ऐसे 12, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप इसको क्या करोगे, सरल करोगे, सरल करोगे यहाँ से तो देखना ये कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये कितना हो गया भाई, 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड करना है, डिवाइड करोगे इसे, यहाँ से देखना भाई कितना हो जाएगा, 3 अंठा 24 हो गया यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर यही चलता रहेगा, 3 3 9 3 3 9 3 3 9, इसी प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है भाई, यानी हमें क्या करनी पड़ेगी, इतनी मात्रा उसके अंदर क्या मिलानी पड़ेगी, पानी की मात्रा मिलानी पड़ेगी। यानी 1 लीटर मिक्सर के अंदर, 1 लीटर मिक्सर के अंदर हमें 83.333 मिलीलीटर, क्या भाई ये ध्यान रखना, मिलीलीटर, ठीक है, पानी की मात्रा मिलानी पड़ेगी। पानी की मात्रा आपको क्या करनी पड़ेगी, इसके अंदर मिलानी पड़ेगी। कितनी, 83.333 मिलीलीटर क्या करनी पड़ेगी आपको, पानी की मात्रा मिलानी पड़ेगी। एक बार फिर से समझना, यानी प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता चल गया 1/A/B होता है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 9 से 1/11% लिखते हैं। यहाँ भी ये परसेंटेज में भाई, यहाँ भी क्या है, परसेंटेज में है, यहाँ भी, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ भी क्या है, परसेंटेज में, आगे भी किस में है, परसेंटेज में, और इससे आगे क्या कर दिया मैंने, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दिया। अब ये क्या हो गया, A/B हो गया। क्या हो गया, A/B हो गया। कहने का मतलब ए तो क्या है, वाटर है, और बी क्या है, जो आपका प्योरेबल क्या है भाई, जो आर्टिकल है वो है। यानी कहने का मतलब क्या है, मिल्क तो कितना है, 11 है, और वाटर कितना, 1 है। अब बात किसकी की है, 1 लीटर की बात की। 1 लीटर का मतलब कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। इसका मतलब ये 12 का मान है, ये 1 का मान निकालो, और आपको बताना क्या है, 1 का ही मान बताना है। 1 का मान बताना कितना आ जाएगा, ऐसे 83.333 मिलीलीटर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक बेईमान दुकानदार है, वो लागत मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इसमें मिलावट यानी फैट यानी बसा मिलाकर 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। मिक्सर में मिलावटी फैट का प्रतिशत ज्ञात करें यदि मुफ्त में क्या है, मुफ्त में उपलब्ध है। क्या मुफ्त उपलब्ध है भाई, यानी जो आपकी ये फैट है या बसा है, ये क्या है, मुफ्त में क्या है, उपलब्ध है। यहाँ से देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं तो मैंने आपको एक तरीका बताया था। क्या बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, A/B होता है। क्या होता है भाई, A/B। ए तो क्या है, फ्री आर्टिकल है, और एक क्या है, बी क्या है, वैल्यूएबल आर्टिकल है, यानी कीमती वस्तु है। अब यहाँ से देखो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है भाई, यहाँ से 25% है। अब 25% को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 1/4 लिख सकते हैं।
1/4 का मतलब क्या है कि या तो ए है या फ्री वाला आर्टिकल है। एक बार फिर से लिख देता हूँ, फ्री है। और ये क्या है भाई, वैल्यूएबल आर्टिकल है। क्या भाई, आर्टिकल है। ठीक है, ये क्या है, फ्री आर्टिकल है, ये यहाँ से। ठीक है, अब देखो हमें रेशियो लेके आना है। रेशियो हमारे पास किसके का हो गया भाई, मिल्क का हो गया, और क्या हो गया, फेट यानी वसा का हो गया। ये एफ लिख देता हूँ यार, यानी वसा। अब यहाँ देखो मिल्क कितना है भाई, यहाँ से कितना है, 4 ही तो है। मिल्क कितना है, 4, और ये कितना है, 1 है। अब यहाँ से देखना टोटल जो आपका मिक्सर है वो कितना होगा, यहाँ टोटल कितना हो गया भाई, यहाँ से 5 हो गया मिक्सर। अब मिक्सर हो गया तो हमें क्या बतानी है, जो फेट है उसकी परसेंटेज बतानी है। कितना है भाई, यहाँ से कितना है, 1 है। यहाँ कितना है भाई, यहाँ 1 है। टोटल मिक्सर कितना है, 5 है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20%। यानी जो फेट है ना, वसा है, वो कितनी परसेंटेज है मिक्सर के अंदर, 20% है। कितनी है भाई, 20% है। कितनी है भाई, 20% है। यहाँ से कितनी है भाई, 20%। कहने का मतलब क्या है कि मिल्क कितना है, 4 है, तो फेट यानी वसा कितनी है, 1 है। टोटल मिक्सर कितना हो गया, 5 हो गया। 5 पे तो बताना, यानी मिक्सर के ऊपर ही बताना। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है, ये देखो यहाँ मिश्रण में, यानी मिक्सर के अंदर, तो मिक्सर टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। 5 में फैट कितनी है आपकी, जो वसा, वो कितनी, 1 है। परसेंटेज में बतानी तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। यानी फेट कितनी परसेंट है भाई, मिक्सर में 20% है। अब यहाँ से देखना भाई, जो हमारा मिक्सर के जो क्वेश्चन है, हमने कौन सा टॉपिक पढ़ाया था, रेशियो पढ़ाया था। रेशियो के अंदर भी हमने क्या करवाए थे, मिक्सर के क्वेश्चन करवाए थे। अब मिक्सर के क्वेश्चन करवाए थे वो तो उसके अंदर रहेंगे, किसके अंदर, रेशियो के अंदर रहेंगे। अब यहाँ से देखना हमने क्या किया था, जो हमने ये किया था कि मिक्सर एंड एलिगेशन, यानी मिक्सर के जो क्वेश्चन होंगे वो कौन से मेथड से होंगे, एलिगेशन मेथड से होंगे। वो क्वेश्चन हमने करवा दिए। हमारा ये टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और कल हमारा क्या होगा भाई, अगला टॉपिक होगा। क्या होगा भाई, अगला टॉपिक होगा। आज के लिए धन्यवाद।